आज हम पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का, जो हमने 9th का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन 3 स्टेट्स। क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं? तो शेप का, सॉलिड डेफिनेट होता है, लिक्विड इंडेफिनेट होता है, गैस भी इंडेफिनेट होता है। वॉल्यूम कैसा होता है? सॉलिड का डेफिनेट, लिक्विड का भी डेफिनेट और गैस का इंडेफिनेट। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं? सॉलिड बहुत टाइटली पैक्ड होता है, रेगुलर पैटर्न होता है। लिक्विड के क्लोज होते हैं लेकिन फिक्स पोजीशन नहीं होता। और गैस का रैंडम पोजीशन होता है, कहीं भी कोई भी जा सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के अंदर, फिर उससे कम होता है लिक्विड के, वो मॉडरेट होता है लिक्विड के अंदर, नेग्लिजिबल होता है गैस के अंदर। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी नहीं कर सकते, गैस को कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सॉलिड के अंदर सबसे कम, लिक्विड के अंदर मॉडरेट और गैस के अंदर मैक्सिमम। पार्टिकल के मूवमेंट्स कैसे होते हैं? पार्टिकल सॉलिड में तो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड में एक दूसरे को स्लाइड कर देते हैं और गैस में तो फ्रीली मूव करते हैं। डेंसिटी कितनी होती है? सॉलिड की हाईएस्ट होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है और गैस की सबसे कम होती है। इसे याद करने के लिए रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज्यादा गैस के अंदर, देखो वो याद रखने के लिए कि गैस वो काइनेटिक एनर्जी कैसे याद रखोगे? सबसे ज्यादा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अट्रैक्शन में कौन होता है? अट्रैक्शन में होता है सबसे ज्यादा सॉलिड, सॉलिड बॉडी पसंद होती है, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। कैसे ये अपने स्टेट्स को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो पिक्चर के बैकग्राउंड में, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। सॉलिड से सीधा लिक्विड बना तो सब्लिमेशन, और सीधा लिक्विड से गैस से सॉलिड बना तो डिपोजिशन। अगर सॉलिड से लिक्विड बना मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड बना फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस बना इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या होता है? मेल्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, जिसमें हीट लगता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट करता है टू बिकम अ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर होता है एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम सॉलिड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या बोला? टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और आइस मेल्ट कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे आइस मेल्ट हो जाता है। फिर व्हाट इज अप्लाइड हीट? क्या होता है? हीट इज अप्लाइड तो व्हेन सॉलिड हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है एंड वाइब्रेट मोर वर्गुअसली, यानी कि और फ्रीली मूव कर पाते हैं पार्टिकल। अब ओवरकमिंग अट्रैक्शन एट द मेल्टिंग पॉइंट, पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम कर सके। फिक्स पोजीशन पे स्टेट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, बट टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है इस चेंज में। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से हीट को बाहर निकाला जाता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री टू बिकम आइस। तो वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री पे। और आइस मेल्ट कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। देख रहे हो? अगला याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आता है टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है। हीट एनर्जी का यूज करते हैं ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं। और दिस इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज है जो रिवर्स हो सकता है, रिवर्सिबल है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिलोंग इसका जो पॉइंट है इवेपोरेशन का, पॉइंट है वो क्या रहता है? बिलो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। इट अकर ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। ध्यान रखना इस बात का कि इवेपोरेशन तब होता है जब लिक्विड को हीट किया जाता है। हीट नहीं किया जाता, उसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रहता है। जैसे हम पानी रख देते हैं बाहर या जमीन पे छिड़क देते हैं, अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऐसा तो है नहीं कि हम उसको जाके गर्म कर रहे हैं, वो अपने आप हो जाता है। तो जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम
पर जब वो हीट होने लगता है और आसमान में उड़ के वेपर कन्वर्ट हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। सरफेस फिनोमेना सिर्फ सरफेस पे ही होता है, अक्कर एट एनी टेम्परेचर नॉट जस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट का ही वेट करें। एग्जाम्पल्स क्या है, वेट क्लोथ्स ड्राइंग, जैसे गीले कपड़े सूखते हैं, ठीक है, और पडल्स डिसअपेयरिंग फ्रॉम वाटर ओशन राइजिंग द वेपर, जैसे समुद्र का पानी वो राइज हो रहा होता है, आसमान में उड़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉईल होना शुरू होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन, जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग बल्क फिनोमेनन है जो अकर थ्रू द लिक्विड, जो लिक्विड से आता है, और इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है जो अकर होता है एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और बॉइलिंग जो है एक फिनोमेना है कि इतने ही डिग्री पे आके 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आके वाटर जो होता है बॉईल होना शुरू होता है। वेट क्लोथ सूखना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। इवेपोरेशन और बॉईल दोनों बहुत अलग कंसेप्ट है। बॉइलिंग में एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है, इवेपोरेशन में बॉइलिंग से कम कितने डिग्री पे भी हमारा इवेपोरेशन हो जाता है। अगला आता है कंडेंसेशन, जब गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये रिवर्स प्रोसेस है इवेपोरेशन का। व्हेन गैस इज कूल्ड, जब गैस ठंडा होता है, पार्टिकल लूज एनर्जी, पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं, ठीक है, पार्टिकल लूज एनर्जी और पास आ जाते हैं। रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, देखो, सन हीट करता है वाटर को, वेपर राइज होता है, वेपर राइज हो गया, आसमान में ठंडा हुआ, बादल बनाया, बादल से क्या हुई, वापस बारिश हुई, जो पानी इवेपोरेट होकर आसमान में गया वापस वो धरती पे आ गया। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। उसके बाद अगला आता है सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड से गैस में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। कोई भी चीज सीधा गैस में जो कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। व्हेन सॉलिड अब्सॉर्ब, जब सॉलिड अब्सॉर्ब होती है, जब सॉलिड अब्सॉर्ब इनफ हीट एनर्जी, जब उसे जरूरत से ज़्यादा हीट एनर्जी मिल जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है सीधा उसको कहाँ लेके जाती है, गैस में बदल देती है। और जैसे ड्राई आइस CO2 गैस में कन्वर्ट हो गई, कितने डिग्री पे, 78.5 डिग्री पे क्या होती है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कैम्फर, कपूर डायरेक्टली वेपर में बदल जाता है। नैफ्थलीन बॉल का यूज कबर्ड्स में किया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया ना हो। आयोडीन क्रिस्टल का यूज करते हैं पर्पल वेपर में व्हेन हीटेड। फिर अगला डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन इज अ डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो डिपोजिशन का मतलब होता है जब सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए। डिपोजिशन का मतलब होता है जो गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट बिकमिंग लिक्विड फर्स्ट, बिना लिक्विड के बनाए। सब्लिमेशन का रिवर्स होता है डिपोजिशन। ये कब होता है, व्हेन गैस लूजेज इनफ हीट एनर्जी, जब गैस अपनी हीट एनर्जी को खो देती है, तो इसके पार्टिकल होते हैं काइनेटिक एनर्जी के पास, काइनेटिक एनर्जी को खो देते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे डायरेक्ट क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जैसे फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, वाटर वेपर से फ्रॉस्ट बन गया, स्नोफ्लेक्स बन गए, ठीक है। फ्रीजर बन वाटर वेपर फॉर्म फूड, वाटर वेपर से क्या बना, फ्रॉम फूड बना। अब वाटर वेपर फ्रॉम फूड से क्या बना, आइस इन फ्रीजर, आइस क्रिस्टल कोल्ड सरफेस। अब समरी क्या है, समरी क्या है इसकी, कि लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड गया मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड गया फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस गया इवेपोरेशन बॉइलिंग, गैस से लिक्विड गया कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बना तो डिपोजिशन, ठीक है। अगला आता है उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 लेटेंट हीट। तो
एनर्जी इन्वॉल्व स्टेट ऑफ चेंजेस, वो हिडन एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी जो किसी स्टेट को बदलती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट मीन्स छुपा हुआ हीट जो शो नहीं करता, जो टेम्परेचर को बदलने में मदद करता है। इट इज यूज्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। की डिफरेंसेस क्या है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम रहता है, स्टेट चेंज, स्टेट बदलते हैं थ्रू हीट एंड हीट की वजह से, और बीइंग सप्लाइड और रिमूव। लेटेंट हीट जो होता है वो एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो अब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब भी कोई मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड बन रहा होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, जो उसको मदद कर रहा होता है उस टाइम स्टेट को चेंज कराने में। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट, जो कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी है चेंज करने में 1 किलो लिक्विड को गैस में इसके बॉइलिंग पॉइंट से विदाउट टेम्परेचर को बदले, इसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोबारा समझ लो कि कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए बिना टेम्परेचर को चेंज करें। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? 2260 किलो जूल पर किलोग्राम होता है, ठीक है। और 2260 किलो जूल हीट जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं 1 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। इम्पॉर्टेंट, दिस इज मच हायर लेटेंट, अब देखो, दिस इज मच हायर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बिकॉज गेट we need particle need much more energy to complete separate from each other। पार्टिकल को क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। अगला आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कितना चाहिए होता है? 334 किलो जूल पर केजी। और वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कितना चाहिए? 2260 किलो जूल पर केजी। तो वेपोराइजेशन रिक्वायर 6.75 टाइम मोर एनर्जी देन फ्यूजन। वेपोराइजेशन में ज़्यादा एनर्जी लगती है, फ्यूजन में कम लगती है। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है इवेपोरेशन के, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन तेज होगी, ठीक है। इवेपोरेशन तेज होगी तो काइनेटिक एनर्जी तेज होगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है? सरफेस जल्दी सूख जाता है, इसीलिए वेट क्लोथ जो होते हैं ड्राई सूख जाते हैं जल्दी समर में विंटर के मुकाबले। वहीं सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब ये जो इवेपोरेशन का फिनोमेना है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एयर में वाटर क्या होगा? घुलेगा और हमारे कपड़े को जल्दी सुखाएगा। अब सर्दियों में हम क्या करते हैं? कपड़ों को फैला के ज़्यादा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा कवर तो उतनी जल्दी कपड़े हमारे सूखेंगे। अब आता है ह्यूमिडिटी। कम ह्यूमिडिटी होगी ना तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर पानी पहले ही ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारा हमारा जो पसीना है, हमारे कपड़े हैं, स्लो नहीं होते। इसी वजह से सर्दियों के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। विंड स्पीड, अगर ज़्यादा विंड स्पीड है तो जल्दी चांसेस है कि कपड़े हमारे जल्दी सूखेंगे। विंड ब्लो अवे सैचुरेटेड, अब क्या होता है? विंड हवा से विंड क्या करती है? दूर लेके चली जाती है लिक्विड सरफेस को, ठीक है, ड्राई एयर के साथ। अब आता है एडिशनल फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड विद वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स evaporate faster. Alcohol evaporate faster than water because particles are held together less tightly। तो वाटर के मुकाबले अल्कोहल जल्दी वो वो क्या बोलते हैं? जल्दी वो होते हैं, इवेपोरेट होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं बहुत कम टाइटली पैक्ड होते हैं। वाटर के तो फिर भी टाइट है, अल्कोहल के बहुत कम है। इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट,
अब आपको पता है कि इवेपोरेशन जब होता है तो हमें कूल ठंडक फील होती है, क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे हमारे को कूलिंग फील कराती है। तो पार्टिकल लिक्विड सरफेस नीड एनर्जी टू एस्केप वेपर, दे अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और मेक रिमेनिंग लिक्विड कूलर, मेक remaining liquid cooler. A liquid then absorb heat from the surrounding cooling too. अब बोला स्वेटिंग इन ह्यूमन, इंसान जो होते हैं उन्हें जब स्वेट आ रहा होता है, गर्मी में भी सूख जाता है, सर्दी में भी हमें स्वेट आता ही नहीं। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि हमें जब स्वेट आ रहा होता है तो हमें बहुत इरिटेशन सी फील होती है। क्यों इरिटेशन फील होती है? क्योंकि पसीना हमारा सूख नहीं रहा होता। और सूख क्यों नहीं रहा होता? क्योंकि बारिश की वजह से एयर में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। इन कूलर डेज, एयर कूलर और कूलर डेजर्ट, water from cooler pad evaporate, absorbing heat from the air, blowing out air cool. This is why they work best in dry climates. क्या बोला? एयर कूलर क्या होता है? वाटर जो होते हैं फ्रॉम कूलर पैड इवेपोरेट। अब इससे क्या होता है कि कूलर पैड से वाटर इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट होता है तो आसपास की हीट को भी इवेपोरेट करके मतलब आसमान में उड़ा रहा होता है, बाहर फेंक रहा होता है, जिससे क्या होता है हमें आसपास ठंडक फील हो। स्प्रिंकलर रूफ पे हम क्या करते हैं, जमीन पे पानी छिड़क देते हैं, आंगन में, गलियों में। क्यों छिड़कते हैं? ताकि जो आसपास का एरिया जो गर्म हो गया है ना हीट से, तो क्या आ जाए, हीट को अब्जॉर्ब करके कूलिंग इफेक्ट दे। हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि स्वेट बहुत जल्दी सोखते हैं और आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे हमें कूल और कंफर्टेबल फील होता है। अगला आता है पोर पोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर जो है उसको थोड़ा सा लगाओ। स्पिरिट योर पाम, स्पिरिट अपने पाम पे लगाओ और उसे थोड़ी देर रखो, क्यों? तुम्हें ठंडा फील होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड फटाफट इवेपोरेट हो जाती है। इस इवेपोरेट होने के साथ हमारी हॉटनेस, हमारे जो स्किन की गर्मी थी उसे क्या कर दिया, वो उड़ा के ले गई। वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ कोल्ड ग्लास, जो पानी की बूंदे हैं ठंडे ग्लास पे तुम्हें दिख रही होती है। जब तुम्हें पानी में बर्फ डाल दी जाती है तो आसपास पानी की ठंडी ठंडी बूंदे दिख रही होती है। ऐसा क्यों होता है? When you keep ice cold water in glass, water vapor form air condensate on the outer surface of the glass. This show that air around us glass has been cooled by cold water inside. क्या बोला? वाटर ड्रॉपलेट ठंडा होता है और जब तुम इसे आसपास, जब तुम देखते हो कि कोल्ड वाटर जो है, वाटर वेपर फॉर्म एयर कंडेंसेशन on outer surface glasses. This show air around us has cooled by cold water inside. जो ठंडा पानी था उसने आसपास की हीट को क्या किया, अब्जॉर्व कर लिया। और इससे क्या पता चला कि जो पानी की जो बूंदें उस पे आई हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आसपास के एरिया से हीट को ऑब्जर्व कर रही थी। तो तुम्हारे ये की पॉइंट्स हैं। पार्टिकल क्या है? 3 स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट क्या है, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट और इवेपोरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला आता है मैटर इज अराउंड अस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इंटरेक्टिंग। तो मैटर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर नंबर 1 हुआ हमारा खत्म। अब कल करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।